जी दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था तो ओमोइमस तो ओमोउ, ऐसा मैं सोचता हूँ, कोई बात है, और उसके बाद मैं कहूँगा ऐसा सोचता हूँ। अश्ता वा हारे दा तो ओमोइमस। हारे मतलब अब्र आलूद नहीं है, मतला साफ़ है, आसमान साफ़ है। हारे, हारे का मतलब है आसमान का क्लियर होना, हारे, ठीक है। खुमोरी का मतलब है क्लाउडी, और क्या है, हारे खुमोरी, खुमोरी का मतलब क्लाउडी, ठीक है। और हारे का मतलब है कि क्लियर स्काई, ठीक है। आश्ता व खुमोरी धातो मोइमस, कल मेरे ख्याल में मौसम क्लाउडी है, ठीक है। तो ये तो हम तो मोइमस पढ़ा था। अब एक लफ्ज़ है तो यू का मतलब कहा, ऐसा कहना, किसी के वर्ड को कोट करते हैं तो यू, ठीक है, या कहलाया जाना, ठीक है। हामिद तो यू ही तो वाह वतशीनी आई मश्ता। हामिद तो यू इश्तोगा, हामिद तो यू ही तो, ये यू की खांजी है, यू का मतलब तुझसे कहना। हामिद तो यू ही तोगा वतशीनी आई मश्ता। हामिद नाम का शख्स मुझसे मिला था। एक तो प्रॉब्लम ये कि यार मैं बोर्ड की तरफ घूमता हूँ तो आप लोग जो है वो मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। दैट्स नॉट गुड, ठीक है। सब ने गंजा होना है, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला गंजा हो रहा हूँ। आप भी जब 40 क्रॉस करेंगे तो गंजे हो जाएंगे। जी मैं क्रॉस कर चुका हूँ 40। कितने अर्से पहले क्रॉस किया है? कोरेवा हिमित्सु, ठीक है। हिमित्सु का मतलब है सीक्रेट है। तो मैंने कितने अर्से पहले 40 क्रॉस किया, ये एक राज है, ठीक है। हामिद तो यूँ ही तो वाह वतशीनी आई मश्ता। हामिद नाम का शख्स मुझसे मिला था, ठीक है। इसी तरह चलिए दामे, हमने पिछले लेसन में पढ़ा दामे, तो दामे की बात कर ले। दामे तो इतना जहाँ, ठीक है। दामे का मतलब गलत, दामे तो इतना जहाँ क्या है, जानाई की शॉर्ट फॉर्म है, यानी मैंने कहा नहीं था कि गलत है। दामे का मतलब गलत, तो इतना कहा था, जानाई जिसका की शॉर्ट फॉर्म है जा। दामे तो इतना जहाँ, कहा नहीं था मैंने गलत है, मैंने कहा था गलत है ये। दामे तो इतना जहाँ, तो इतना, यू की ता फॉर्म है इतना, ठीक है। दाम है तो इतना जहाँ। अच्छा, स्टूडेंट मुझसे कहते हैं सर यू का मतलब कहना है, इसकी भी ता फॉर्म या ते फॉर्म जो है इत्ते है, ठीक है। और इकू का मतलब है जाना, इसकी भी ते फॉर्म जो है वो इत्ते है। यू की भी ते फॉर्म इत्ते है, इकू की भी ते फॉर्म इत्ते है। तो इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क कोई नहीं, दोनों की यू की जो है ते फॉर्म वो भी इत्ते है, ठीक है। यू की ते फॉर्म इत्ते है और इकू की भी ते फॉर्म इत्ते है, लेकिन बोलते वक्त क्योंकि इत्ते सेम हो जाता है तो यू वाली जो ते फॉर्म है इसको जापानी बोलते हैं युत्ते कर देता है। युत्ते, नामे तो युत्ता जहाँ, नामे तो युत्ता जहाँ, यू बना देता है, ई की जगह इसको यू बना देता है। लिखते वक्त आप ई ही लिखेंगे, इसको बोलने में इसको युत्ते या युत्ता कर देते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इत्ता का मतलब गया, इत्ते जाओ। युत्ते का मतलब कहो, युत्ते शांतो, युत्ते हो शांतो, शांतो का मतलब है प्रॉपरली, हक्कीरी, वाजे तौर पे, प्रॉपरली, परफेक्टली, सही से। शांत युत्ते हो, सही से बात करो, सही से बताओ, ठीक है। शांतो युत्ते हो, ठीक है। तो ये सब जो है वो बोलने वाली लैंग्वेज। देखिए, लैंग्वेज मीन्स टू बी एबल टू स्पीक। ऐसे अगर मैं कहूँगा जनाब मुझे लैंग्वेज आती हैं, तो मुझे बहुत सी लैंग्वेज आती है। मुझे चाइनीज़ भी आती है, मुझे फ्रेंच भी आती है, स्पेनिश भी आती है, जर्मन भी आती है, लेकिन मैं बोल क्या सकता हूँ?
मैं सिर्फ उर्दू ढंग से बोल सकता हूँ, अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत टूटी फूटी बोल लेता हूँ, जापानी बस ऐसे अंधों में काना राजा हूँ। तो जब तक मैं बोल नहीं सकूँगा, जब तक मैं लैंग्वेज दामे है मेरी, मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे ज़ुबान आती है। लैंग्वेज आने का मतलब है कि आप इंटरप्रेट कर सकें। तो मैं सिर्फ जो इंटरप्रिटेशन कर सकता हूँ वो जैपनीज़ लैंग्वेज में इंग्लिश, इंग्लिश टू जैपनीज़, जैपनीज़ टू इंग्लिश में 15 साल मैंने काम किया इंटरप्रिटेशन का कनाडा में। तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मुझे जैपनीज़ आती है। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे चाइनीज़ आती है, मुझे जर्मन आती है, मुझे फ्रेंच आती है, मुझे स्पेनिश आती है। क्यों? मैं लिख पढ़ तो लेता हूँ उनको, लेकिन बोल नहीं सकता। तो अगर आप कोई लैंग्वेज बोल नहीं सकते तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको वो लैंग्वेज आती है। ठीक है? तो लैंग्वेज मीन्स टू बी एबल टू स्पीक। इसलिए मैं ये आपको बोलने के ज़्यादा वो प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि बोलने के काबिल हुई। अक्सर लोग आप में से स्टूडेंट जो है वो लिखना पढ़ना तो बहुत अच्छा जान जाते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो उनके मुंह से अल्फाज नहीं निकलते। ये होता है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुद कलामी करनी है, अपने आप से बात करनी है, क्योंकि आपको माहौल तो नहीं मिल रहा ऑब्वियसली। जो लोग जापान में हैं वो सीख रहे हैं, वो एक अलग बात है उनके लिए। लेकिन जो लोग अपने कंट्री में बैठे हुए हैं और जापानी माहौल नहीं है उनके पास, तो उन्होंने खुद से बात करनी है। ठीक है? अपने आप से पूछना है, अनाता वादारे दिस का वताशी वा शुजा दिस, करे वादारे दिस का, करे वा हामिद दिस, कनो जो वादारे दिस का, कनो जो वा फरजाना दिस। इस तरह से आपने बात करनी है। तो यू की बात हो रही थी। ठीक है? हामिद तो यू ही तो वाह वतशीनी आई मस्ता, दामे तो इतना जान, कहा तो था कि ये गलत है, तो इतना ये कहा था। ठीक है? करेवा खुनाई, करेवा खोनाई तो इत्तेरू, करेवा खोनाई तो इत्तेरू, वो कह रहा है कि वो नहीं आएगा। ठीक है? करेवा खोनाई तो युत्तेरू। करेवा खोनाई तो युत्तेरू, यानी हामिद कह रहा है खोनाई तो युत्तेरू, वो कह रहा है कि वो नहीं आएगा। करेवा खोनाई तो युत्तेरू। ठीक है? करेवा खोनाई तो युत्तेरू, वो कह रहा है कि वो नहीं आएगा। अच्छा, तो युत्तेरू की जगह शॉर्ट करके बोलने में इस तरह तो आप लिख भी सकते हैं, लेकिन बोलने में आप इसको ये भी कर सकते हैं, करेवा खोनाई, करेवा खोनाई, यहाँ से आपने छोटा सुला के तिला दे, करेवा खोनाई ते, करेवा खोनाई ते, वो कह रहा है कि वो नहीं आएगा। ठीक है? सेंसेवा दामेते, सेंसेवा दामेते, क्या मतलब हुआ? अब आप लोगों को खांजी आनी चाहिए। सेंसेवा दामेते। ठीक है? जिनको खांजी अभी तक नहीं आती उनके लिए मैं हिरागाना में लिख देता हूँ। जो खांजी के ऊपर हिरागाना लिखी जाती है उसको कहते हैं फुरीगाना। फुरीगाना आप लोगों को मालूम होना चाहिए। खांजी के ऊपर जो उसकी या नीचे लिखते हैं, बाद औक़ात कहीं ऊपर लिखते हैं, तो जो खांजी की प्रोनाउंसिएशन ऊपर या नीचे लिखी होती है उसको फुरीगाना कहते हैं। ठीक है? तो सेंसे व दामेते क्या मतलब? सेंसे कह रहा है कि, ते का मतलब है कह रहा है कि, सेंसे व दामेते, सेंसे कह रहा है गलत है। ठीक है जी? करे वा अष्टा आमेदा तो इत्तेरू, करे वा अष्टा आमेदा तो इत्तेरू, करे वा अष्टा आमे, दिस की जगह हमने दा कर दिया, तो युत्तेरू, वो कह रहा है। ठीक है? करेवा अष्टा आमेदा तो युत्तेरू, वो कह रहा है कि कल बारिश है। ठीक है? कि आप इसको यूँ भी कहते हैं, करेवा अष्टा आमेदाते, करेवा अष्टा आमेते, वो कह रहा है कल बारिश है। ठीक है? करेवा अष्टा आमेते। ठीक है? ये चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी है। यानी यू की इत्तेरू भी हो गई, इत्ता भी कह सकते हैं, खिनो या करे करे बहुत हो गए। चलिए कनो जो कर रहे थे, कनो जो वा
खिनो उसने कल क्या कहा, कनोजो वा खिनो, कुछ आइडिया दीजिए कल क्या कहा उसने। दामे, कल उसने मुझे मना कर दिया, दामे कह दिया, ठीक है। कनोजो वा खिनो दामे तो युत्ता, कनोजो वा खिनो दामे तो युत्ता, उसने कल दामे कर दिया मुझे। दामे कर दिया मतलब मुझे रिफ्यूज़ कर दिया, मुझे रिजेक्ट कर दिया। जो लोग रिजेक्ट हुए हैं उनको इस बात के दुख का पता है कि कितना दुख होता है जब कोई कनोजो जो है वो दामे करती है, ठीक है। तो बात कहीं और चली जाएगी। आप लोग मेहनत करें, दिल लगा के पढ़ाई करें, वीडियोस को बार बार देखते रहें। कोई समझ में ना आए कोई बात तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगतो गोजाइमाशिता।